अपनी तो हटा दी, और जूतों का तो खैर क्या कहना। मंदिरों के बाहर जितने जूते नहीं उतरते उतने हमारे घर में हमारे धरे हैं। ये अपनी महिमा पहले गा लेंगे अच्छे से, फिर अपनी महिमा उनसे सुनना चाहेंगे। महाराज ये थोड़ा हाथ दिखते, 10-5 दिन से थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, 2-3 महीना से, अब फिर अपनी ही कथा सुनना चाहते हैं। हम वैसे नहीं हैं, हम भगवान की कथा ही कहते हैं और भगवान की कथा ही आपसे सुनना चाहते हैं। अपनी कथा में सार नहीं है, भगवान की कथा में सार है। आप कृपा करके हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सूत जी बोले, क्या प्रश्न है? महाराज, कलिकाल में, इस घोर कलिकाल में भगवान के भक्त इस कलिकाल के उपद्रवों से बचने के लिए किस मार्ग को पकड़ते हैं, किस मार्ग का अवलंबन लेते हैं, आप कृपा करके हमको बतलाइए। श्रेयसां यद्भवत् श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तत् वदाधुना। प्रभु, भगवान श्री कृष्ण जिस साधन के करने से मिल जाएं, श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने का क्या मार्ग है, और श्रेय को भी श्रेय प्रदान करने की सामर्थ्य किसमें है, मंगल को भी मंगल प्रदान करने की सामर्थ्य जिसमें है, भगवान की उस मंगलमय कथा को हम आपसे सुनना चाहते हैं, और भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कराने वाले साधन को हम आपसे जानना चाहते हैं। श्री सूत जी ने कहा, संसार में कथा के सिवा क्या कोई दूसरा साधन नहीं है? आपके प्रश्न का जो उत्तर है, आपका जो प्रश्न था श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला, क्या कोई दूसरा साधन नहीं है? तो जब ऐसा प्रश्न पूछा तो सौनक जी बोले, महाराज, 2 वस्तुएं संसार में कामनाओं को पूरा करने के लिए कही गई हैं। सारी कामनाएं जो 2 वस्तुएं हैं वो पूरी करती हैं। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। 2 वस्तुएं हैं जो सब कामनाओं को पूरा कर देती हैं। क्या क्या है? पहली है चिंतामणि। अब इस कलिकाल में कहाँ है, अब हम लोगों को क्या मिलेगी? जो बड़े बड़े साधक लोग हैं उनको मिल जाती है। चिंतामणि की विशेषता है कि आप चिंतामणि को सामने रख लीजिए, और जो संसार की कोई भी कामना हो आपके मन में, आप मांगो वो उसी समय पूरी हो जाएगी। उसका नाम ही है चिंतामणि। जो चिंतन करेंगे वो हमको मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। और एक दूसरा है जिसका नाम है कल्प वृक्ष। देवताओं का वृक्ष है स्वर्ग में। उसके सामने आप स्वर्ग की कोई कामना करो वो सब मिल जाएगा। एक चिंतामणि और एक कल्प वृक्ष से ये मिल जाता है। करोड़ों चिंतामणि धरी हो, एक चिंतामणि नहीं कितनी करोड़ों धरी हो, और करोड़ों कल्प वृक्ष सामने खड़े हो। दोनों को साथ साथ रख दें, करोड़ों चिंतामणि और करोड़ों कल्प वृक्ष, और हाथ जोड़ करके कहें भगवान की भक्ति हो जाए, भगवान श्री कृष्ण हमसे रिझ जाएं, श्री ठाकुर जी हमको मिल जाएं, इतनी कृपा करो। वो करोड़ों भी हाथ उठा देंगे, हमारी औकात के बाहर है, ये हम नहीं दे सकते, तो कौन दे सकता है? प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। वह केवल गुरु ही दे सकते हैं, वो गुरु की कृपा से ही प्राप्त होने वाली है। भगवान की भक्ति कभी भी बिना गुरु के कृपा के किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। भगवान कभी बिना गुरु के किसी को मिल ही नहीं सकते। आजकल धर्मशास्त्रों से तो लेना देना है ही नहीं किसी को। ज्ञानी लोग बड़े मिल जाते हैं, कहते हैं महाराज संसार में किसी मनुष्य को क्या गुरु बनाए,
हमने तो हनुमान जी को गुरु बना लिया। अब पूछो कि हनुमान जी गदा लेके आए थे मंत्र देने तुम्हें? हनुमान जी प्रकट होकर के आ गए हो तो बात अलग है। बिना गुरु की शरण में गए कभी कल्याण नहीं होने वाला है। जो विरंचि शंकर सम होई, गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई। जो विरंचि शंकर सम हुई, स्वयं ब्रह्मा जी के समान हो, स्वयं महादेव जी के समान हो, लेकिन यदि गुरु की शरण में नहीं है तो भवसागर को पार नहीं कर सकते। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, रवि पंचक जाके नहीं, बड़ा बढ़िया ये दोहा है। रवि पंचक जाके नहीं, ताहि चतुर्थी नाही। तेहि सप्तक घेरे रहे, कबहू तृतीया नाही। मतलब तो समझ में आया ही नहीं, समझाना पड़ेगा, समझना है। इधर वाले सब ज्ञानी बैठे हैं, मना कर रहे हैं, आधों की माने आधों की नहीं, समझना है कि नहीं? हाँ तो ठीक है। रवि पंचक, अब रविवार से गिनना शुरू करेंगे जल्दी जल्दी। 5वां वार क्या है? सीताराम। रविवार, रविवार, हाँ ठीक है, वो तो पहुंच गए। एक आ गई भागना इनको। रविवार, फिर मंगलवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवार, फिर अब क्या आया? गुरुवार। रवि पंचक जाके नहीं, गुरु जिसके जीवन में नहीं है, ताहि चतुर्थी नाही। चतुर्थी नहीं है, चतुर्थी चौथा कौन हुआ? हाँ, बुध। उसके जीवन में बुद्धि भी कभी नहीं हो सकती है। तेहि सप्तक घेरे रहे। 7वां कौन हुआ? शनि। उसको शनि सदा पकड़ के रखता है। और कबहू तृतीया नाही। तृतीया, तीसरा कौन हुआ? मंगल। उस व्यक्ति के जीवन में कभी मंगल होना ही नहीं है। इसलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु के संसार सागर को पार करना छोड़ो, आप संसार में रहना नहीं सीख सकते, है ना? संसार में रहना भी सीखना है तो गुरु की कृपा तो चाहिए। इसलिए गुरु की आवश्यकता जीवन में नितांत है। कब बनावे गुरु? एक ये भी शंका है लोगों की। जब बूढ़े हो जाएंगे, हाथ पांव कांपेगा, माला पकड़ेंगे हाथ में चली जाएगी, यहाँ कंधे पे, हाथ यूं कांपेगा तो यहीं जाएगी, चढ़ेगी ऊपर। तब गुरु बना के क्या कल्याण होना? गुरु कब बनावे? बोले गुरु बनाने के लिए कोई आयु की सीमा की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। काल चिड़ैया चुग रही आयु रूपी खेत। काल रूपी चिड़िया एक एक दाना चुगती जा रही है, कब काल आकर के ले जाएगा कोई मालूम नहीं चलेगा। इसलिए जिस समय यह विश्वास हो जाए जीवन में कि बिना भगवान की शरण में, गुरु की शरण में गए कल्याण नहीं होना, अब संसार में नहीं रहना है, अब भगवान की ओर जाना है, तो उसी समय गुरु बना लेना चाहिए। फिर ये नहीं सोचे कि अब लोगों को टेंशन रहती है, गुरु मंत्र ले लेंगे तो फिर प्याज छूट जाएगी, लहसुन छूट जाएगा, बाहर खाना, कचड़ा खाने के लिए भगवान को छोड़े बैठे हैं। ये क्या दुर्भाग्य है। कचड़ा पकड़ के बैठे हैं, ठाकुर जी को छोड़ना एक बार ठीक है। लोगों को सबसे बड़ी टेंशन यही रहती है कि शादी ब्याह में जाएंगे, गुरु दीक्षा ले लेंगे तो खाना नहीं। अभी डॉक्टर लिख दे कि फैटी लीवर हो गया, खा नहीं लेना बाहर, दाल का पानी पीना घर में, और दलिया बना करके, वो भी तो फिर पार्टी याद नहीं आती है। मरना है तो मरने से बचने के लिए देखो सब कर लेंगे, लेकिन जिसमें कल्याण होना है, जिस मार्ग पर चल करके फिर संसार का कोई कष्ट स्पर्श भी नहीं होना है, उस मार्ग में चलने से पहले 1000 बार सोचते हैं। कुमार्ग में चलने से पहले सोचिए तो अच्छी बात है,
सन्मार्ग में चलने के लिए क्या सोचना। इसलिए जब मन में वैराग्य हो जाए, जब ये निश्चित हो जाए कि हाँ इसके बिना कल्याण नहीं होना, मुझे अपना कल्याण करना है, बस उसी समय गुरु से जाकर के मंत्र की दीक्षा ले ले। कल तक का क्या भरोसा है। आज सोए और रात में ही टिकट कट गया ऊपर का, बिना मंत्र के, बिना गुरु की शरण में गए, शरीर छूट गया। अब क्या गति होगी। मनुष्य बनेंगे, कुत्ता सुअर बिल्ली बनेंगे, कहाँ फेंकेंगे, 84 लाख योनियों में कहाँ भटकेंगे, क्या पता है। दीक्षा हो जाएगी तो इतना तो कन्फर्म है कि भगवान ने हमारे गुरु के संबंध से नाम तो हमारा लिख ही लिया रजिस्टर में। गुरु जी ने नाम तो लिखा ही दिया, तो इतना तो निश्चित है कि कहीं भी जाएंगे तो भगवान देखेंगे तो सही, कभी तो पर्चा खुलेगा हमारा कि नहीं खुलेगा, तो भगवान कृपा कर ही देंगे। इसलिए कभी भी विलंब नहीं करें। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। बड़े बड़े साधनों से जो प्राप्त नहीं हो सकता, बड़े बड़े देवता जो वस्तु नहीं दे सकते, वह गुरु की कृपा से सहज ही प्राप्त हो जाती है। वह क्या है? भगवान की भक्ति, भगवान के चरणों का प्रेम, भगवान के चरणों में परम प्रेम, भगवान के दिव्य रूप का ज्ञान, भगवान के दिव्य स्वभाव का ज्ञान, भगवान की सामर्थ्य का ज्ञान, भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान। ये हर कोई नहीं करा सकता, ये केवल गुरु ही करा सकते हैं। सब अपने में लगाने वाले हैं। आचार्य गुरु ही होते हैं जो अपने से हटा के, संसार से हटा के भगवान में लगाते हैं। गुरु का काम कैसा है जानते हैं? सब गृहस्थ लोग बैठे हैं, शादी ब्याह करते ही हैं। कैसे होता है? एक बिचौलिया होता है बेचारा, वो लड़के वालों के, वो शादी के पहले तक ही उसकी पुछवाई रहती है, बाद में तो उसको कौन पूछता बेचारे को। तो क्या करते हैं वो लड़के वालों के यहाँ जाते हैं, कहते हैं उनकी लड़की तो क्या कहना, आहा क्या पढ़ी लिखी, बड़ी सुशील, आपके लड़के के साथ बड़ी अच्छी जोड़ी जमेगी। और फिर लड़की वालों के, अरे वो लड़के वाले तो हमसे पूछ रहे थे, हमने आपकी लड़की का बताया, वो लोग तो कुछ तैयार हैं, आप ज़्यादा मत करो, उनके यहाँ लाइन लगी है रिश्ते की, करा के भले ही एक आदमी न जाता हो, लेकिन वो ऐसा बता देते हैं और रिश्तेदारी हो गई, ब्याह हो गया, वो बगल हट जाते हैं। गुरु का भी यही काम है। भगवान के पास गए, महाराज देखो ना कितने जन्मों से भटक रहा है, अभी तो थोड़ा सा आपकी ओर आया, इनको सबको क्या पता आप कैसे हो, आपके पास आके क्या व्यवहार करना है, तो संसारी है, आप तो थोड़ी कृपा करो। अभी आएगा, धीरे धीरे बैठेगा उठेगा तो सीख जाएगा सब कुछ। और जीव के पास जाके बोलते हैं, देख भगवान से ज़्यादा उदार, भगवान से ज़्यादा मंगल करने वाला, भगवान से ज़्यादा प्रेम देने वाला कोई नहीं है। जो कामना होगी सब भगवान पूरी करेंगे। तो दोनों को जोड़ देते हैं ला करके, इधर दोनों जुड़ गए और उधर उनका काम पूरा हुआ। तो प्रयच्छति गुरु प्रीतो, ये गुरु की कृपा से ही संभव है। रामानुज स्वामी जी एक बार तीर्थ यात्रा पर थे, तिरुपति बालाजी का नाम सुना ना सबने, जा रहे थे, रास्ते में एक स्थान पर रुके, तो इसकी भी तो आवश्यकता है ना, प्रसाद के बिना कैसे काम चले। भंडार बनने लगा संत महात्माओं का, दही की जरूरत पड़ी, तो एक ग्वालिनी जा रही थी दही बेचने वाली, उसने देखा इतने साधु महात्मा है, बोले आज यहाँ एक मटका तो बिक ही जाएगा। वो लेके आई और दिया, कहा महाराज बहुत बढ़िया, एकदम ताजा ताजा दही है, खूब मोटी मलाई पड़ी है, देखो अगर जमे तो। रामानुज स्वामी जी के साथ में उनके एक शिष्य थे, जो उनका रामानुज स्वामी जी उनका ही बनाया हुआ प्रसाद सदा पाते थे। उनका नाम था प्रणतारती हराचार्य जी। उन्होंने कहा लाओ लाओ मैया, दही का मटका ले गए, बढ़िया प्रसाद बना, सबने प्रसाद पाया, और प्रसाद पाने के बाद में जो बचा वो जाकर के उस ग्वालिनी को दे दिया कि आप भी थोड़ा प्रसाद पा लो। क्या पैसा हुआ? बोले प्रसाद तो पाने दो पहले महाराज। क्या अभी जा रहे हो क्या? बोले अभी रुक के, हाँ तब तक मैं पा लूं फिर बताती हूँ। और प्रसाद पाया, पहला तो भगवान का प्रसाद,
और दूसरा फिर भगवान के भक्तों का प्रसाद। भगवान के प्रसाद से ज्यादा बड़ी महिमा है भगवान के भक्तों के प्रसाद की। और उस प्रसाद को पाते ही तो उस ग्वालिनी की बुद्धि अत्यंत निर्मल हो गई। अब जब आए प्रणतार तीराचार्य जी तो बोली हाथ धो करके, महाराज प्रसन्न है? बोले अरे खूब बढ़िया, आपका दही बड़ा अच्छा था, मांगो कितना हुआ इसका। महाराज अब मुझे इसका जो मूल्य चाहिए वो धन के रूप में नहीं चाहिए, ये पैसा नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बोले वही चाहिए जो आपके गुरुजी देने के लिए यहाँ पर धराधाम पर आए हैं। बोले हमारे गुरुजी क्या देने आए हैं? बोले अब उनसे पूछो ना, सब मैं ही बता दूंगी, तो वो काय के गुरु बनाए, मुझे ही बना लो। अच्छा जा रहे हैं, पूछते हैं। गई, जा करके प्रणाम किया महाराज। रामानुज स्वामी जी को प्रणाम करके बोले प्रणतार तीराचार्य जी कि वो ग्वालिनी जिसको दही जिसका लिया था वो अभी धन की बात आई तो बोली कि पैसा नहीं चाहिए, आपके गुरुजी जो देने के लिए यहाँ आए हैं वो मुझे दे दें बस। स्वामी जी हंसे, बोले हाँ दे दिया, जाओ बोल दो दे दिया। इतने वैष्णवों का तदिया आराधन किया, महात्मा लोगों ने प्रसाद पाया तो दे दिया। जाकर के बोले कि मैया उन्होंने दे दिया। अरे दे दिया से क्या दे दिया, कौन मानेगा कि दे दिया? अरे लिखवा करके लाओ, उनका नीचे हस्ताक्षर करा करके स्टाम्प पे 500 के। बोले ऐसा भी करना पड़ेगा? बोले और क्या, मूल्य दे रहे हैं तो ढंग से दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। सोचूंगी कि हो गया, एक मटका मेरा चला ही गया। अच्छा रुक जाओ। जा करके काम महाराज वो ऐसे से, कोई बात नहीं लाओ। भोजपत्र लिया, भोजपत्र पर लिखा, नीचे हस्ताक्षर कर दिया, जा करके दिया। ये देखो लिख दिया, हस्ताक्षर भी हो गया, ठीक है। तो अब ये बताओ इसको जमा कहाँ कराएं? भाई भुगतान भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए? जमा कहाँ कराएं जा करके? बोले ये भी टेंशन है, को पता पूछ के आते हैं, पास का सबसे पास का पोस्ट ऑफिस कौन सा है भी पता करते हैं। जाके कहा महाराज वो पूछ रहे कि कहाँ दे करके आना। बोले बगल में ही भगवान वेंकटाचल पर तिरुपति बालाजी बैठे हैं, उनको दे दे, पूरा एकदम तुरंत भुगतान हो जाएगा। अब सबसे बड़े तो वही हैं, उनसे बड़ा कौन है यहाँ? लौकिक दृष्टि में भी देखें तो उनसे बड़ा धनवान ऐश्वर्यवान कौन होगा पूरे इस संसार में। जा करके भगवान को प्रणाम किया। वो पत्र जो हस्ताक्षर करा के लाई थी वो पुजारी जी को दे दिया। पुजारी जी ने जाके भगवान के चरणों में रख दिया और वो ग्वालिनी बाहर आई। तो बाहर वो गरुड़ स्तंभ है ना, सोने का खंबा, वहां के प्रणाम किया। और जैसे ही प्रणाम करके मस्तक उठाया, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवत पार्षद वैकुंठ से उस ग्वालिनी को लेने के लिए विमान सहित पधारे और विमान में बैठा करके परम धाम को ले गए। क्या लिखा था उसमें? पत्र में लिखा था, मैं रामानुजाचार्य इस ग्वालिनी को एक दही मटके के बदले में आपका परम पद प्रदान कर रहा हूं। अपने वैकुंठ धाम में आप इसे स्थान प्रदान करिए। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। किसमें सामर्थ्य है एक मटका दही में भगवान का धाम वैकुंठ प्रदान कर दे? ये गुरु की ही सामर्थ्य है। इसलिए बिना गुरु के भवसागर से कोई पार नहीं जा सकता। आप हमारे गुरु हैं, हमने आपको अपना आचार्य माना है। हे प्रभु आप कृपा करें। और कृष्ण प्राप्ति करम, भगवान श्री कृष्ण को प्रदान करने वाली जो कथा है, जो साधन है, उसको हमें बतलावें। जब सुना सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए। धन्य है महाराज, संसार के लोग होते तो कुंडली दिखाते और लड़की का और बेटे का ब्याह पूछते, नहीं तो अपना ही पूछ लेते। 50 के तो होगा, एक आध और हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन आप धन्य हैं जो आप मुझसे भगवान की कथा पूछ रहे हैं। भगवान की कथा पूछने वाले, भगवान के चरित्रों को पूछने वाले भी बड़े दुर्लभ हैं। धन्य हैं आप। प्रीति ही न कचित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। संसार के भय का नाश करने वाली, सभी सिद्धांतों से निष्पन्न,
भक्ति के प्रवाह को बढ़ाने वाले, भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने वाले उस साधन को हम आपको बतलाते हैं, जिस साधन को कर लेने से यह काल रूपी जो व्याल है, सर्प है, वो भी छोड़ देता है, काल का भी भय नहीं रह जाता। वह साधन क्या है? तो श्री सूत जी कहते हैं, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। एकमात्र वह साधन है श्रीमद्भागवतम शास्त्रम, श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा। यही एकमात्र ऐसा साधन है जिसको करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान प्राप्त होते हैं, संसार का कष्ट दूर होता है, संसार का भय निवृत्त होता है। एकमात्र यही साधन है। जानते हैं सोनक जी, राजा परीक्षित कथा सुनने के लिए बैठे थे, सुखदेव भगवान कथा सुनाने को पधारे और उसी समय पर देवताओं ने देखा कि आज तो अपना काम बन जाएगा। अमृत का कलश लेकर के आए, आकर के प्रणाम करके शुकम नत्वा सुखदेव जी को प्रणाम करके बोले, महाराज ये अमृत का कलश लाए हैं, ये आप इसको पिला दीजिए परीक्षित को, ये मर जाएगा, इसके लिए तो आया यहाँ पे छोड़ छाड़ करके, और बदले में भगवान की कथा रूपी जो अमृत है, कथामृत है, उसको आप हमें पिला दीजिए। अब जब सुना तो सुखदेव जी महाराज धीरे से मुस्कुराए और विचार करने लगे। क्या विचार करने लगे? सुखदेव जी सोचने लगे, क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व क्वाचः क्व मणिर्महान्, ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवांजहासः। कोई कांच का टुकड़ा लेकर के आए आप ही लोगों के पास में और कहे ये मड़ी है, हमारे घर में बड़ी किल्लत पड़ी है, 1 लाख रुपया दे दो, अभी आप धर लो, बाद में छुड़ा ले जाएंगे। जोहरी देखते ही पहचान जाएगा कांच का टुकड़ा पकड़ा रहा है। 1 लाख दे नहीं दे, 1 लाख से, हाँ अब सब समझ ही गए तो क्या कहना, 1 लाख तो जरूरी दे देगा, हम ही मिले तो बेवकूफ बनाने के लिए। ऐसे ही सुखदेव जी महाराज, उनसे बड़ा जोहरी कौन होगा। सुखदेव जी महाराज विचार करने लगे, देखो इन मूर्खों को, आपको कथा सुननी थी, आराम से आते, बैठ जाते, सुन लेते, ये क्या कथा खरीदने आए हैं। कहाँ तो महान मणि और कहाँ ये एक कांच का टुकड़ा, कहाँ भगवान की अमृतमयी कथा और कहाँ ये लोक का, संसार का एक तुच्छ सा अमृत। क्या भला इनकी कोई तुलना कर सकता है कभी? सुखदेव जी महाराज ने अभक्तांस्तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम, ये अभक्त हैं, ये भक्त नहीं है, कथा खरीदने आए, भगा दिया। 7 दिन कथा हुई, बड़े भाव से प्रेम से सुना, और सुनने के बाद में 7 दिन कथा सुनने के बाद में राजा परीक्षित जी का मोक्ष हुआ। जब मोक्ष हुआ तो पूरा धातापि विस्मित, ब्रह्मा जी भी चक्कर में आ गए। बड़े बड़े साधन करने के बाद में भी जो भगवान का धाम नहीं मिलता, 7 दिन सुनने से मिल गया। तो सत्यलोक में एक तुला जानते, तराजू को टांगा, एक तरफ सारे साधनों को रख दिया, जितने भी हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, हाँ जप तप नियम होम संयम सब एक तरफ रख दिया। और दूसरे पल्ले में, उस दूसरे पल्ले में तराजू के श्री भागवत जी को रखा, और जब तराजू को उठाया तो भागवत जी का पलड़ा तो भूमि पर ही रह गया, बाकी सारे के सारे साधन आकाश की ओर बढ़ गए। श्री ब्रह्मा जी महाराज कहने लगे, मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। ये साक्षात भगवान का रूप है, इसमें और भगवान में कोई भी अंतर नहीं है। भगवान कैसे हैं? श्याम वर्ण है ना? भागवत जी के अक्षर कैसे हैं? अब समझ जाओ, वही हैं कि कोई और है।
उनकी लीला देखने में मजा आता है और भागवत जी की लीला को सुनने में मजा आता है। दोनों ही तापों का शमन करने वाले, दोनों ही भक्तों को आनंद देने वाले। अब भक्तों को डर लगता है, भगवान से भी लगता है, कथा से भी डर लगता है कि 4 घंटा कैसे बैठ पाएंगे। डर भी लगता है भक्तों को, जैसे भगवान से डरते थे शिशुपाल आदि, ऐसे ही भगवान की कथा से भी लोग आज भी डरते हैं। कथा में क्या जाना, इतना समय चला जाएगा। और कई लोगों को तो डर है कहीं कथा सुन ली और बाबाजी हो गए तब क्या होगा, इसलिए भी लोग कथा नहीं सुनते। भगवान की कथा की महिमा का गान ब्रह्मा जी करते हैं कि इससे बढ़कर के संसार में दूसरा कोई साधन है ही नहीं। पूर्व समय में सनकादिक ऋषियों ने इस कथा को सप्ताह के क्रम से नारद जी को सुनाया था। जब सुना तो शौनक जी बोले, महाराज, जो नारद जी लोक वार्ता से सदा दूर रहने वाले, जिनका संसार के किसी भोग पदार्थ में कोई भाव ही नहीं, 7 दिन तक कथा सुनी बैठ करके, बड़े कुछ आश्चर्य की चीज लग रही है। भाई जिसको कोई कामना हो, जिसको कुछ पाना हो, वो 7 दिन तक सुने तो चलेगा। नारद जी को भगवान मिले ही हुए हैं, संसार की कोई कामना है नहीं, तब कथा 7 दिन क्यों सुनी? और 7 दिन एक जगह पे टिक कैसे गए? 7 दिन एक जगह पे टिके कैसे? उनको तो शाप भी है। और सनकादिक ऋषि वो तो और परमहंस, वो तो दुनियादारी, अपने पिता से मतलब नहीं रखा ना ब्रह्मा जी से, वो 7 दिन कथा सुनाए। बड़ा आश्चर्य है महाराज, ये चरित्र क्या है, हम आपसे सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, एक समय की बात है, नारद जी महाराज बद्रिकाश्रम पहुंचे। बद्रिकाश्रम माने बद्रीनाथ जी। और जब वहां पहुंचे तो सनकादिक 4 ऋषि वहां विराजमान थे। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, 4 ऋषि बैठे हुए थे। नारद जी जल्दी जल्दी दौड़ते चले जा रहे थे। कमंडल फमंडल सब अस्त व्यस्त था, माला वाला सब अगल बगल, एकदम चेहरा टेंशन में झुका हुआ। अब देखा, बोले आज प्रणाम नहीं, दंडौत नहीं। जब देखते थे तो अपने से बड़ों को देखे तो प्रणाम करना चाहिए, एक सामान्य नियम है। बोलते हैं, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अपने से बड़ों को सदा प्रणाम करते हैं, जो अपने से बड़ों को आदर देते हैं, उनके चरणों में दंडवत करते हैं, उनकी 4 चीजें सदा बढ़ती हैं, बिना मांगे, बिना कोशिश के। क्या क्या बढ़ता है? आयु, उनकी आयु बढ़ेगी, उनकी विद्या बढ़ेगी। अब आजकल विद्या का बड़ा ह्रास हो गया, बच्चे पढ़ते नहीं क्योंकि पैर छूते नहीं, बड़ों के प्रति कोई आदर की भावना नहीं, और कथनचित पूर्व जन्म के संस्कार से पढ़ जाएं तो पढ़ना लिखना वो भी व्यर्थ ही है। पढ़ लिख करके भी जानवरों की तरह जिंदगी जिए तो फिर क्या पढ़ना होगा? विद्या का मतलब याद करके रट्टू तोता होना नहीं है। विद्या का मतलब है समाधान हो जाना, फिर किसी वस्तु के प्रति अज्ञान न रह जाना।